राहुल गांधी आए दिन कभी कुली बन जा रहे हैं, कभी गरीबों के बीच में खाना खा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा? अगले साल चुनाव आ रहा है, कूली भी बनेंगे, रिक्शे भी चलाएंगे, झाड़ू भी लगाएंगे। ये सारे काम होते हैं राजनीति के दिन। जब ये 2 4 5 6 महीने साल भर बीत जाएगा, उसका कोई कूली नहीं बनने आएगा, कोई कुछ नहीं करने आएगा। फिर बीजेपी को ही याद करेंगे, बीजेपी होनी चाहिए थी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पहले एक के संग एक फ्री करी, पहले एक वाटर पीते थे, इंसान अब हाफ पी रहा है। बर्बाद कर दिया, अपना घर बन लिया, दूसरे का खाली कर दिया। इससे बढ़िया काम क्या करेगा? सबसे बढ़िया काम कर रहा हुआ केजरीवाल, लेकिन फिर भी उसको पसंद नहीं करती तब पब्लिक। राहुल गांधी की अभी इतनी लगता नहीं है मेरे को प्रधानमंत्री बनने लायक है। नरेंद्र मोदी जी ने जितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतने बड़े काम राहुल गांधी के करने की बस की बात नहीं है अभी। किसका चेहरा देखते हैं आप 2024 के लोकसभा चुनाव? मोदी भी अच्छा ही है, अच्छा ही काम करा रहा है, आगे भी कराए तो अच्छी बात है। मोदी सरकार के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट चोरी चकारी, रेप केस और लूटपाट वगैरह, ये सब गुंडागर्दी सब खत्म है। तो बेस्ट सरकार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही कहेंगे हम तो। कि जो चीज़ करना था उसको एक दायरे से करना था, जैसे सरकार चलती आ रही वैसे करना था। अब दिल्ली खोखली करी, सबको बिल्कुल बेरोजगार कर दिया है। अब जाने के बाद पंजाब चला गया, दिल्ली संभाल नहीं रहा। या तो दिल्ली संभाल ले या पंजाब संभाल ले, दोनों में से एक काम करे। अब की बार मोदी जी को लेकर आएंगे। कौन कहता है? मैं क्वार्टर खुद पीता था, मैं हाफ पीना सीख गया। अब केजरीवाल ने सिखा दी मुझे, मैं तो पीता नहीं था इतनी। और ना वो सिखाता, ना फ्री देता, ना मैं पीता नहीं। आजकल लुगाई से मेरी लड़ाई हो रही है चक्कर में, क्या हाफ पीने की बेट सीख गए। मेरठ में तो बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे कि अब बहुत जल्दी आगे चल रहा है, मेट्रो वगैरह आ रही है। कैंट बहुत क्लीन हो गया है, मेरठ का बहुत अच्छा हो गया है, स्टेशन वगैरह बहुत अच्छे हैं। सबसे मेन चीज़ पुलिस प्रशासन पूरा काम करता है। मोदी जी के राज के अंदर पुलिस प्रशासन जो नहीं सुनता था ना, वो भी पूरी तरह से पूरी सुनवाई होती है। न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, अभी डेट नहीं आई है, लेकिन जनता इसकी क्या राय रखती है कि किसकी सरकार आनी चाहिए, ये जानने के लिए हम जनता के बीच पहुंचे हैं। और मैं जानना चाहूंगी कि आप किसका चेहरा चाहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव? 2024 में हम नरेंद्र मोदी जी का चेहरा चाहते हैं। नरेंद्र मोदी का ही चेहरा क्यों चाहते हैं आप? कांग्रेस क्यों नहीं? राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं, कुली बन रहे हैं। कभी नहीं, राहुल गांधी की अभी इतनी लगता नहीं है मेरे को प्रधानमंत्री बनने लायक है। नरेंद्र मोदी जी ने जितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतने बड़े काम राहुल गांधी के करने की बस की बात नहीं है अभी। बस की नहीं तो और कोई पार्टी आपकी नजरों में ऐसी नहीं है जो अब चेहरा बनना चाहिए या फिर उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में आना चाहिए? नहीं, मेरी नज़र में ऐसी कोई पार्टी नहीं है अभी तक, ना कोई चेहरा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जैसा मोदी जी के काम हैं और उनकी जो राजनीति है, जो उनके सोच हैं, जो उनके विचार हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके जैसा, उनके लायक इस देश के लिए कोई और प्रधानमंत्री हो सकता है अभी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? 2024 के लोकसभा 2024 के चुनाव के बारे में सरकार किसी की बैठे, पर जनता का काम होना चाहिए। चाहे मोदी की बैठे या कांग्रेस की बैठे, सरकार का काम हो, जो जनता का काम हो, जभी मजा आएगा। किसका चेहरा देखते हैं आप 2024 के लोकसभा चुनाव में? मोदी भी अच्छा ही है, अच्छा ही काम करा रहा है, आगे भी कराए तो अच्छी बात है। ऐसा कौन सा काम था जो मोदी जी ने किया है जो आपको बेहतर लगा? ये बहुत अच्छे काम किया है उसने, और आगे भी कराएगा, मुझे भरोसा है उसके ऊपर। बस नहीं, कैसे डर जाएगा? वो भी गांधी परिवार का है, नहीं डरेगा वो। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसका चेहरा देखते हैं? बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का। मोदी सरकार के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट चोरी चकारी, रेप केस और लूटपाट वगैरह, ये सब गुंडागर्दी सब खत्म है। तो बेस्ट सरकार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही कहेंगे हम तो। आपको नहीं लगता कि अभी जितने रेप केस हाल ही में बीते हैं, दिल्ली में आए दिन होते रहते हैं, उस पर अभी रोकथाम मिलेगी, ये भी एक वजह है? दिल्ली में तो क्या केजरीवाल सरकार है, अगर आप यूपी में देखें या कहीं और भी देखें तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा, ओनली फॉर दिल्ली के अंदर ही, वो भी केजरीवाल सरकार की है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आप मोदी जी का चेहरा दें, यानी बीजेपी? बिल्कुल पूरी सपोर्ट के साथ मोदी जी का चेहरा है। अच्छा, 2-3 काम ऐसे गिना दीजिए जो मोदी जी ने ऐसे किए हो जिससे आपको खुद को फायदा पहुंचा हो। सारे ही काम है, ऐसा कोई सा काम ही नहीं है। मेरठ में तो बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे कि अब बहुत जल्दी आगे चल रहा है, मेट्रो वगैरह आ रही है। कैंट बहुत क्लीन हो गया है, मेरठ का बहुत अच्छा हो गया है, स्टेशन वगैरह बहुत अच्छे हैं। सबसे मेन चीज़ पुलिस प्रशासन पूरा काम करता है। मोदी जी के राज के अंदर पुलिस प्रशासन जो नहीं सुनता था ना, वो भी पूरी तरह से पूरी सुनवाई होती है। के अंदर दोनों मोदी और योगी दोनों बेस्ट है। फुल बहुमत के साथ आएंगे।
फुल बहुमत के, लेकिन कांग्रेस जो ये सवाल उठा रही है, इल्जाम लगा रही है बीजेपी की, जो क्योंकि बीजेपी ये कर रही है, आप पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाली है, ये सब आरोप कैसे? विपक्ष का मतलब क्या होता है? विपक्ष तो हमेशा अपनी दूसरी पार्टी की बुराई में करती है। विपक्ष का तो मतलब ही वोटिंग है। बढ़ाने के लिए कुछ भी कहेंगे वो तो कहा जाएगा मैम। वोटिंग बढ़ाने के लिए अपनी दूसरे को दबाना पड़ता है, गिराया जाता है, ये तो राजनीति का असूल है, चलता ही चलता है। तो आपका कहने का मतलब है, जो आप पार्टी के कार्यकर्ता या आप पार्टी कह रही है कि मोदी जी खुद जानबूझकर लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप पार्टी के नेताओं को जेल में बंद कर रहे हैं और कांग्रेस को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही है? राजनीति में ये सब चलता है? हाँ बिल्कुल, ये सब चलता है राजनीति। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आप किसका चेहरा दिखते हैं? मोदी जी का चेहरा दिखते हैं आप भी? आएंगे इसमें तो कहने वाली गुंजाइश नहीं है। क्यों राहुल गांधी इतना यात्राएं कर रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, सभी उनका सहयोग कर रहे हैं, तो वो काम अच्छा नहीं लग रहा आपको? वो सक्सेस ही नहीं है। इतनी बढ़िया है कि एक मशीन में आलू डालेंगे और गोल्ड निकल के आया था, ऐसा आपने भी सुना, कोई कॉम्प्लीमेंट आया था, तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट का हम लोगों को कुछ नहीं करना, हमें तो रिजल्ट चाहिए 100%। लेकिन जो है राहुल गांधी आए दिन कभी कुली बन जा रहे हैं, कभी गरीबों के बीच में खाना खा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा? अगले साल चुनाव आ रहा है, कूली भी बनेंगे, रिक्शे भी चलाएंगे, झाड़ू भी लगाएंगे, ये सारे काम होते हैं राजनीति के दिन। जब ये 2 4 5 6 महीने साल भर बीत जाएगा, उसका कोई कूली नहीं बनने आएगा, कोई कुछ नहीं करने आएगा, फिर बीजेपी को ही याद करेंगे, बीजेपी होनी चाहिए थी बस। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ही क्यों? जो अपने फेवरेट उन्हीं को बनाएंगे। आम आदमी पार्टी तो इतना अच्छा काम कर रही है, आप क्यों नहीं चाहते उन्हें बना? वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है उन्होंने। पहले एक के संग एक फ्री करी, पहले एक क्वार्टर पीते थे, इंसान अब हाफ पी रहा है। बर्बाद कर दिया, अपना घर बन लिया, दूसरे का खाली कर दिया। इससे बढ़िया काम क्या करेगा? सबसे बढ़िया काम कर रहा हुआ केजरीवाल, लेकिन फिर भी उसको पसंद नहीं कर रही तब पब्लिक। फ्री दे के फ्री की मुफ्त लगा दिया, बंदे घर में सो रहे। तो आप जैसे आपने पहले बोला था कि केजरीवाल तो चोरी कर रहे हैं, तो किस बिहाफ पे बोला था? कौन सा बयान दिया है आपने? अभी हम आम पब्लिक है, कोई पुलिस वाला आया, कोई काम हो गया, उठा के ले गए, हमारे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। उन्होंने को एक भी कोई पार्टी का बंदा उठ के चला जाता है, वो शरीफ है एकदम, लेकिन फिर भी ले जाते हैं उन्होंने उठा के, शरीफ को भी ले जा रहे उठा के। उन्होंने चोरी करी जब तो ले जा रही है उन्होंने को पुलिस है, ईडी वगैरह। तो आपकी नज़रों में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक है? मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। आपको ये नहीं लगता कि 2024 के वोट बैंक भरने का एक जरिया है? कौन कहता है? मैं क्वार्टर खुद पीता था, मैं हाफ पीना सीख गया। अब केजरीवाल ने सिखा दी मुझे, मैं तो पीता नहीं था इतनी, और ना वो सिखाता, ना फ्री देता, ना मैं पीता नहीं। आजकल लुगाई से मेरी लड़ाई हो रही है उस चक्कर में, क्या हाफ पीने की बेट सीख गए? ना मैं खुद स्कूटी वाला, मेरे पेट्रोल डलवाता, कौन दे रहा है? केजरीवाल पेट्रोल फ्री करे तो समझ आया। ये आम आदमी के लिए। केजरीवाल ने पेट्रोल फ्री कर दिया, तो आप उनके सपोर्टर बन जाएंगे? मैं तब भी नहीं बनूंगा। क्यों, ऐसा क्या गुनाह कर दिया उन्होंने आपकी नज़रों में? बड़ी आदमी है वो, उससे बड़ी आदमी जिंदगी में नहीं मिलने का। सबसे बड़ा झूठा आदमी वो, जितना झूठ उसके पेट में भरा, मेरे ख्याल से उसके दिमाग में ही भरा होगा। क्या झूठ बोल दिया उन्होंने? जिंदगी भर तो झूठी बोल के आएंगे, मैं ये नहीं लूँगा, फिर भी ले लिया उनने, मैं ये नहीं लेना, वो भी ले लिया उनने, और कितना अब क्या लेंगे वो? अब कुछ और बाकी देंगे तो वो खुद बता देंगे, वो भी दे देंगे उन्हें। उन्होंने अपनी वाइफ को सरकारी नौकरी से हटवा दिया, क्या नाम है उसका, पंजाब में उन्होंने अपनी वाइफ को लड़वाया, वहाँ से जीत गए। अच्छी वाली सरकारी नौकरी थी, खुद की भी सरकारी नौकरी थी, हैं, दोनों से हट के कांग्रेस को हटा दिया, अपनी तो पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद में क्या हुआ? यहाँ दिल्ली खोखली करी, अब पंजाब खोखली कर रहे हैं। तो आप इस बिहार पे कह रहे हैं कि मतलब आप पार्टी बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रही है दिल्ली में भी? काम अच्छा करा उसने, गरीबों की मदद भी करी, अच्छी करी है, मगर एक चीज़ है कि जो चीज़ ने करी है उसमें लोगों का नुकसान में भी है और फ़ायदे में भी है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं, बिल आता था तो लोग भरते थे, बिजली का बिल बंद हो गया, लोग बात सोचे कि बिजली फ्री हो गई, अब जो डबल बिजली का बिल लग के आ रहा है वो कौन भरेगा? तो आपको ऐसा लग रहा है कि मियाँ बीवी दोनों मिलके लूट रहे हैं जनता को? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है मैं भी दोनों जने लूट रहे लोगों को। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ करना था उसको एक दायरे से करना था, जैसे सरकार चलती आ रही वैसे करना था। अब दिल्ली खोखली करी, सबको बिल्कुल बेरोजगार कर दिया है। अब जाने के बाद पंजाब चला गया, दिल्ली संभाल नहीं रहा, या तो दिल्ली संभाल ले या पंजाब संभाल ले, दोनों में से एक काम करे। अब की बार मोदी जी को लेकर आएंगे, मोदी जी आएंगे, उससे पहले आएंगे योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जब आएगा दिल्ली के अंदर तो सरकार फिर ऐसी बनेगी डबल इंजन की, सब चीज़ फ्री बंद, सब अपने पैसे देंगे, सब काम चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सीन कर दिया, जिसके घर में गाड़ी है 2 पहिए की उसको राशन फ्री नहीं है, सरकारी सुविधा सारी बंद है। वो सबसे बढ़िया काम करा।
वैसे तो नॉर्मल है, आज के टाइम में सबके पास 2 पहियों की 4 पहियों की गाड़ी है, नॉर्मल सबके पास ही, छोटे से छोटे घर के पास में भी है। पर केजरीवाल ने जो दिल्ली में खोखली करी ना, शायद ही किसी सरकार ने खोखली करी होगी। मगर एक चीज़ है कि जो पहले बेरोजगार था उसको भी बेरोजगार कर दिया, नशे के आदी बना दिया लोगों को। जो क्वार्टर पीते थे दारू फ्री कर दी, वो आप में लगा। अब दारू फ्री बंद हो गई। अब जो बंदा लॉकडाउन में जो खुला उसके बाद में 2 क्वार्टर पीता था, अब दारू बंद हो गई तो वो 1 क्वार्टर पिएगा तो वो उसका भी आपका पैसे लाएगा कहाँ से? जब काम धंधे नहीं होंगे तो बंदा दारू के पैसे लाएगा कहाँ से? तो आपको क्या लगता है जो कमाते हैं वो सिर्फ दारू पीने के लिए कमाते हैं लोग? ऐसा कुछ नहीं है। 2 लोग बाग जो कमाते हैं, घर बार भी है, परिवार भी है। बंदा 500 रुपये कमा रहा है, 300 घर में जाकर 200 अपने खर्च के लिए रखेगा। अब 200 में आप तो आएगा नहीं। अब ये भाई बैठा सामने, अब इन्होंने बोली मैं पहले क्वार्टर पीता था, मैं आप पीता हूँ। किसकी बदौलत पी रहा है? नहीं, यहाँ तो नशा छोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, फिर भी आप ऐसे बोल रहे हैं कि अभियान चलाया जा रहा है, अच्छी बात है ना। वो कौन चला रहा है उसको? अच्छा, प्रधानमंत्री का अगला चेहरा किसका देखते हैं आप? योगी आदित्यनाथ। योगी जी ने तो पूरी तरह से बंद करवा दिया है नशा, फिर भी आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी तो फिर भी रोक लगा रही है। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी, मेरे साथ योगी आदित्यनाथ होता मैं दिल्ली सुधार देता। अच्छा, सारे नशे बंद करवाया। सबसे पहली बात तो यहाँ 2 नशे खुले हैं, समेक और गांजा। सबसे पहले तो इस पर रोक लगानी चाहिए। ये रोक लग गई तो दारू अपना बंद हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है। आप बताइए 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका चेहरा देखते हैं? देखिए, मोदी सरकार तो बिल्कुल बेकार होती जा रही। महंगाई इतनी बढ़ा देगी, गरीब आदमी बिल्कुल परेशान होते जा रहे हैं, और उनका आने का कोई उम्मीद नहीं है अपनी बार। किसका चेहरा देख रहे हैं आप इस बार? या तो कांग्रेस आएगी या आम आदमी पार्टी आएगा, यही 2 आएगी। कांग्रेस में भी आप किसका चेहरा देखते हैं? राहुल गांधी जी का? राहुल गांधी तो मतलब नहीं, मतलब कोई अच्छा और लीडर होगा तो अच्छी बात है। तो बीजेपी जो अभी बीजेपी पे जो आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा है, तो उसकी सपोर्ट पे आप बीजेपी के खिलाफ है? देखो, ये सब हम नहीं कह सकते हैं कि क्या सपोर्ट में किसके, वो तो कितना गलत कितना सही है वो तो खुद ही जानते हैं। और या विपक्ष वाले अगर गलत नहीं होते तो ऐसा करते कि सब एक ही जैसे नहीं है। उसमें कुछ पार्टियों में भी सब एक ही जैसे नहीं होते हैं, उसमें गलत भी कुछ लोग हो जाते हैं, और मतलब इसलिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं उनको। तो जिस तरह से हमने जनता से बात की, हर एक इंसान के पास हम गए, कई लोग तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में बोलना भी नहीं चाहते थे, लेकिन कईयों ने बोला कि कांग्रेस भी आ सकती है और बीजेपी भी आ सकती है, क्योंकि मोदी सरकार की बदौलत, मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी के बदौलत बीजेपी पार्टी आगे काम कर रही है और आगामी जो वर्ष है उसमें भी काम करती रहेगी। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में कई लोग आप चेहरा भी देख रहे हैं। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से मोदी सरकार पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वही जानबूझकर उन्हें जेल भेज रही है, तो ये सब गलत भी साबित हो सकते हैं। लेकिन जनता ये कह रही है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति का एक हिस्सा है, और लोगों को ये नहीं पता, ये साफ तौर पर नहीं आया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में क्यों डाला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का जो डोलबाला है, इसको एक पहिए पे या फिर हम एक तोल पे तोल के देखें तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का ही भाग है, और 2024 के लोकसभा चुनाव जिस तरह से नज़दीक है, तो ऐसी ही गतिविधियां होना मामूली बात है।